क्या आप लोगों को ये पता है कि अगर हम लोग अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दे या अंडर वैल्यू कर दे तो वो हमारे प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है? अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, हम लोग इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और किस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को गुडविल चैप्टर के एडजस्टमेंट में यूज कर सकते हैं? देखिए, जो आप लोगों को स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन है, एक एक्सट्रैक्ट है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव अभी इसके कंक्लूजन तक नहीं, रीजन तक जानने में, कि इस कॉन्सेप्ट का एक्चुअली रीजन क्या है। देखिए, आप लोगों को जो स्क्रीन पे दो ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में 31 मार्च 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2022 का। मतलब आप बोल सकते हो लेफ्ट में 2021 का ट्रेडिंग अकाउंट है और राइट में 21-22 का ट्रेडिंग अकाउंट है। दो कंसेक्यूटिव ईयर्स का आपको ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है। देखिए, टिपिकल ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ बेसिक आइटम आते हैं, जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो एक बार हम इस 5 आइटम को लेके दो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। अब आप लोग एक बात समझो, सर इस ट्रेडिंग अकाउंट में 31 मार्च 2021 में ये कंपनी को 85,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। सर कैसे आ रहा है? बेसिक, आप इस क्रेडिट आइटम को ऐड कर दो और इन सारे डेबिट को माइनस कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, पहले कॉन्सेप्ट लेते हैं। मान लीजिए अगर ये कंपनी अपने क्लोजिंग स्टॉक को गलती से ओवर वैल्यू कर दे, मतलब अगर मान लीजिए कि अपने 50,000 के क्लोजिंग स्टॉक को किसी भी कारण से 60,000 पे वैल्यू कर दे, अपने स्टॉक को 60,000 पे वैल्यू कर दे, मतलब इन्होंने क्या किया, अपने स्टॉक को ओवर वैल्यू किया है। 50 होना चाहिए था पर इन्होंने ज्यादा दिखा के रखा है, मान लीजिए इन्होंने 60 दिखा के रखा है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? आप एक बार इसका वापस नया बैलेंसिंग फिगर निकालिए। अगर आप इसका नया बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका टोटल 2,10,000 हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर 85 की जगह 95 हो जाएगा। सिंपल, आपके सामने प्रूफ है। आप अगर भूल से अपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दो, देखिए बाकी कोई चीज में इंपैक्ट नहीं आएगा, सेल्स उतना का उतना ही रहेगा, ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा, जो आपने एक्चुअल परचेज किया वो भी सेम रहेगा, लेबर को जो वेजेस पेमेंट किया वो भी सेम रहेगा, लेकिन जो बैलेंसिंग फिगर है उस फिगर पे पक्का इंपैक्ट आ जाएगा। समझ में आप लोग को? तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने क्लोजिंग स्टॉक को इन्फ्लेट कर दे, क्लोजिंग स्टॉक को इन्फ्लेट कर दे, तो उसका प्रॉफिट भी इन्फ्लेट हो जाता है। और ये एक जनरल टूल है, लोग इस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए, तो यहां से इस बेसिक इतने से बात से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसका प्रॉफिट भी इन्फ्लेटेड हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा अननेसेसरी। क्या वो एक्चुअली में होना चाहिए? द आंसर इज नो। तो हम लोग को इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उस ईयर के प्रॉफिट को वापस गिरा दो, डिक्रीज कर दो, क्योंकि देखिए प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करो, प्रॉफिट को वापस गिरा दो। तो पहले वाले कंक्लूजन पे चलते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ठीक है, मान लीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब आपका इनकम भी ओवर वैल्यूड है। सर इनकम ओवर वैल्यूड कैसे है? देखिए, अगर आप एक बार विजुअली समझो, ट्रेडिंग का जो क्रेडिट साइड होता है ना, ये बेसिकली इनकम साइड को डिनोट करता है। देखिए, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, और डेबिट साइड बेसिकली एक्सपेंसेस साइड है, वेजेस, परचेज। तो अगर आपका क्रेडिट साइड इन्फ्लेटेड है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड है, मतलब आपका इनकम भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड है, और ये इन्फ्लेशन आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है। जैसे हम लोग अभी देखें कि आप 10,000 से स्टॉक को बढ़ाओ, आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी 85,000 से बढ़ जाएगा और 10,000 से बढ़ जाएगा। तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को कम कर देंगे। क्योंकि देखिए, स्टॉक बढ़ा हुआ है, आपका इनकम अननेसेसरी इन्फ्लेट हो चुका है, तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को कम कर देंगे। देखिए, आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि यह गलती है, किसी भी स्टॉक का ओवर वैल्यू करना, किसी भी स्टॉक को अंडर वैल्यू करना एक गलती है। इस गलती को हम लोग ठीक कैसे करेंगे, उसका उल्टा इफेक्ट देखें। अगर क्लोजिंग स्टॉक से हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो हम लोग प्रॉफिट को कम कर देंगे। अब इसी चीज को आप अंडर वैल्यूएशन में समझो। मान लीजिए हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक इस बार अंडर वैल्यूड है, ये आपका नॉर्मल वापस फिगर आ गया। मान लीजिए हम इसको अंडर इन्फ्लेट कर दें, गिरा दे इसको अननेसेसरी, 50 को 40 बना दे, अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दे। होना चाहिए था वो 50 वाज करेक्ट, लेकिन हमने उसको क्या किया, अंडर वैल्यू कर दिया, 40 पे लेके आ गए। अब आप सोचिए इसका इंपैक्ट क्या आएगा, आपका टोटल 1,90,000 हो जाएगा, करेक्ट, और आपका बैलेंसिंग फिगर भी चेंज हो जाएगा। आपका बैलेंसिंग फिगर, जो आपका प्रॉफिट पहले 85 दिख रहा था, वो अब 75 आ जाएगा। आप चेक करके देख लो,
यहाँ पे 140 है और यहाँ पे 1,15,000 है, आप दोनों को माइनस करेगा 1,90,000 को और 1,15,000 को, तो आपको 75 का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब क्या हुआ सर, अगर हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर देते हैं, अगर हम लोग अपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी अंडर वैल्यू हो जाता है, हमारा प्रॉफिट भी पहले से कम दिखने लगता है। तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे। कितने रुपए से बढ़ाएंगे सर, जितने से हमने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया था, जितने से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ था, उस सेम अमाउंट से हम लोग अपने प्रॉफिट को वापस इंक्रीज कर देंगे। कंक्लूजन पे चलते हैं एक बार। देखिए, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाता है, मतलब आपका इनकम भी अंडर स्टेटेड है, आपका इनकम भी कम दिख रहा है, क्योंकि वापस देखिए क्लोजिंग स्टॉक कहां पे रहता है, क्रेडिट साइड में, बेसिकली इनकम साइड डिनोट करता है। तो अगर इनकम का चीज कम है, अगर इनकम साइड में कोई आइटम कम दिख रहा है, मतलब आपका पक्का इनकम भी अंडर स्टेटेड है। तो उस गलती को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को वापस उतने ही अमाउंट से ऐड बैक कर दो, उतने ही अमाउंट से ऐड बैक कर दो। तो एक बार हम लोग अगर वापस इसको समराइज करें, देखिए सर, क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में होता है, क्रेडिट साइड में, ठीक है सर। अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब हमने जबरदस्ती उसको बढ़ा के रखा है, आप विजुअलाइज करिए, क्रेडिट साइड है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, मतलब हमारा इनकम ओवर वैल्यूड। अगर इनकम बढ़ा हुआ है तो सर प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ रहेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। इस गलती को ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, 50 का 40 लिख के रखा है आपने, 50,000 को 40,000 लिख के रखा है, सर इनकम साइड कम दिख रहा है, मतलब हमारा इनकम भी कम हो गया होगा। अगर इनकम कम तो प्रॉफिट कम, और अगर प्रॉफिट कम होके रखा है तो इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को वापस बढ़ा देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अपने इस गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक का। देखिए, एक बात समझिए, किसी भी पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। अगर हम इस सारे डेटा को इरेज कर दें, आप देखिए 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अच्छा सर, मान लीजिए अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड था, मान लीजिए, देखिए 50 होना चाहिए था, करेक्ट। मान लीजिए इसको हम लोग भूल से 60,000 पे वैल्यू कर दी, इसका इंपैक्ट आपके अगले साल के ओपनिंग पे पड़ेगा, क्योंकि सर लास्ट ईयर का क्लोजिंग ऑटोमेटिकली अगले साल का ओपनिंग बन जाता है। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक इन ओवर वैल्यूड है, मतलब आपका ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। और अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अब आप समझ के देखो, 50 की जगह 60 हो जाएगा, आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, आपका एक्सपेंस साइड बेसिकली बढ़ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं, सर अगर एक्सपेंस बढ़ गया प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर सर मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो इसका इंपैक्ट डायरेक्टली यहां पे दिखेगा 64,000। मतलब सर अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब आपका एक्सपेंस इन्फ्लेटेड है। सर अगर आपका ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, मतलब आपका एक्सपेंस भी इन्फ्लेटेड है, एक्सपेंस भी अननेसेसरी आप बढ़ा के रखे हो। तो एक्सपेंस अगर बढ़ जाता है तो नॉर्मल बात है, हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा, और अगर हमारा प्रॉफिट गिर जाएगा तो इस गलती को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट को वापस बढ़ा दीजिए। समरी में चलते हैं एक बार। देखिए, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, सर ये ओवर वैल्यूड होता कैसे, लास्ट ईयर के कारण, लास्ट ईयर के कारण। अगर लास्ट ईयर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ऑटोमेटिकली आपका करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। सर अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो हमारा एक्सपेंस भी इन्फ्लेट हो जाता है, खर्चा ज्यादा दिखने लगता है, और अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा दिखेगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, अपने प्रॉफिट को वापस बढ़ा दोगे। जितने से आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था, जितने अमाउंट से, उतने ही अमाउंट से आप अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर दोगे। तो इस कारण से आपका गलती ठीक हो जाएगा। अंडर वैल्यूड पे चलते हैं। मान लीजिए, वापस सेम एग्जांपल, मान लीजिए कि आपका नॉर्मल 2 साल का आपको ट्रेडिंग दिख रहा है। मान लो अब आपने लास्ट ईयर अपने क्लोजिंग स्टॉक को भूल से अंडर वैल्यू कर दिया था, 50 होना चाहिए था, आपने उसको भूल से 40 लिख दिया। इसका इंपैक्ट क्या होगा, आपका ओपनिंग स्टॉक भी 40 पे दिखेगा। अब अगर आपका ओपनिंग स्टॉक 40 पे दिखेगा, मतलब इसका समझिए, सर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, एक्सपेंस पहले से कम दिख रहा है। सर ओपनिंग स्टॉक कहां पे होता है, डेबिट साइड में, बेसिकली
एक्सपेंस साइड है, आप ऐसा समझो। तो अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाए, मतलब आपका एक्सपेंस भी अंडर वैल्यूड है, आपका आपका आपने अपने एक्सपेंस को कम लिख के रखा है इन कंपैरिजन जो होना चाहिए, आपने कम लिख के रखा है एक्सपेंस को। सर अगर एक्सपेंस कम होता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाता है, मतलब जो आपका प्रॉफिट दिखेगा ना वो 74 नहीं 84 दिखने लग जाएगा। मतलब आपका प्रॉफिट अननेसेसरी 10,000 रुपए से बढ़ गया, वो होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था एक्चुअली 74 ही, वो गलती से 84 दिखने लग गया आपके इस ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करने के कारण। तो सर प्रॉफिट तो दिखाना हमको 74 ही है, भूल से 84 अब दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे। कंक्लूजन पे आते हैं, देखिए अगर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब आपका एक्सपेंस भी अंडर वैल्यूड है। अगर आपका एक्सपेंस अंडर वैल्यूड है तो आप क्या बोल सकते हो, सर आपका प्रॉफिट बढ़ के दिख रहा होगा, अननेसेसरी प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, तो उस गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे। समझ में आया? एक बार वापस समराइज कर, देखिए सर पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बन जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब एक्सपेंस ओवर वैल्यूड, सर खर्चा ज्यादा दिखेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। सिनेरियो 1। सेकंड, अगर सर आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब एक्सपेंस अंडर वैल्यूड है, खर्चा कम दिख रहा है, अगर सर एक्सपेंस कम दिखेगा मतलब आपका प्रॉफिट अननेसेसरी बढ़ा हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट को कम कर देंगे। इस पूरे एडजस्टमेंट को जो हम आप लोग को अभी बताए, इसको आप लोग अपने गुडविल चैप्टर में एज एन एडजस्टमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आप लोग को इस पे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, जहां पे हम लोग एक गुडविल का चैप्टर पिकअप क्वेश्चन पिकअप करेंगे और इस पूरे सिनेरियो को इन क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करके समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोग वेट करना, हम इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेगा, वहां पे हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करवा देगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।